क्षमा कीजिए माता, मैं आपको निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाया। आज्ञा दीजिए। नहीं पार्थ, समय अभी शेष है। ये सूर्य अस्त नहीं, राहु का उदय था। ये तो सूर्य ग्रहण है। अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। सएव धर्मः स्वधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अनानमानृतं हिंसा धर्मो भावस्तिकः स्थितः अनानमानृतं हिंसा धर्मो भावस्तिकः स्थितः। सुरक्षा पंथी! सएव धर्मः स्वधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अनानमानृतं हिंसा धर्मो ह्यावस्थितः स्थितः। सएव धर्मः स्वधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अनानमानृतं हिंसा धर्मो ह्यावस्थितः स्थितः अनानमानृतं शर्पिलास्त्र पार्थ। मित्र! अर्जुन, जयद्रथ का वध तो तुमने कर दिया, परंतु अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाओगे तुम, हैं? जिस क्षण इस जयद्रथ का सर धरा पर गिरेगा, उसी क्षण तुम्हारे सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे अर्जुन।
विजय पाकर भी हार गए अर्जुन। और सबसे बड़ी हार किसकी हुई है जानते हो? हैं? तुम्हारे उस छलिए की। आज अंत अर्जुन का नहीं होगा गांधार राज। आज अंत तुम्हारी कुटिलता का होगा। नहीं वृद्धक्षत्र, नहीं, उठना मत। अधर्म की काट के लिए धर्म को कुचक्र की नहीं, कौशल की आवश्यकता पड़ती है गांधार राज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कवच कोई भी होकर किंतु सदा अधर्म की रक्षा नहीं कर सकता। नारायणं एक न एक दिन धर्म का बाण उसे भेद ही देता है। युद्ध का आज का दिन समाप्त हुआ। तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया पार्थ। अब चलो, अभिमन्यु को विदा करो। धन्यवाद माँ। नहीं पांचाली, माता को धन्यवाद अभी नहीं। जयद्रथ का वध केवल प्रारंभ है। अभी तो उन सब का वध शेष है जिन्होंने घेर कर छल पूर्वक मेरे पुत्र की हत्या की।
माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। शांतिपूर्वक विदा लो वीर। धन्य हूं मैं कि मेरा कहीं ना कहीं तुमसे रक्त संबंध है। प्रेहि प्रेहि पतिभिः पूर्वैर्भिः यत्र न पूर्वे पितरपर्युः उभराजना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च देवम्। आज आप सब धन्य हो गए। शूरवीर अभिमन्यु के नाम से इतिहास में सदा आप सबका नाम भी स्मरण किया जाएगा। और जो जिस मंतव्य के लिए आता है उसे एक न एक दिन संसार से जाना ही होता है, और जो जिस मंतव्य से आता है वो उसे पूर्ण करके अपने गंतव्य तक पहुंचकर अपनी जीवन यात्रा सफल बनाता है। अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है पार्थ, अभिमन्यु मुक्त हुआ है विजय के साथ, शौर्य के साथ। अपने इस क्षण को अपनी दुर्बलता मत बनाना पार्थ। अपनी शक्ति बनाना। यह अर्जुन की वजह नहीं, हमारे मुख पर मारा गया थप्पड़। सारी कौरव सेना के सामने अर्जुन वो कर गया जिसकी उसने शपथ ली थी, और हम खड़े खड़े देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। अच्छा है, अच्छा हुआ आपको अपनी दुर्बलता और अर्जुन के तेज का अनुमान हो गया। अब क्या करेंगे युवराज? युद्ध छोड़कर समर्पण का मन तो नहीं है आपका? बस बद्रराज बस। अब यदि एक भी अपशब्द कहा ज्येष्ठ के विषय में तो उचित नहीं होगा। तुमने कौन से तीर चला दिए? उस अर्जुन के समक्ष 2 पल नहीं खड़े रह सके तुम, 2 पल। तुम जैसे भीरुओं की हमारे शिविर में कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी तो इच्छा ही नहीं थी कि तुम्हारे पक्ष में सम्मिलित हूं। छल करके ये तुम्हारा ज्येष्ठ मुझे यहाँ लाया था दुशासन। संपूर्ण बल से मैंने युद्ध किया। मैं जा रहा हूं यहाँ से,
और दोबारा यहाँ पग नहीं रखूंगा। सर्वप्रथम आप अपना संयम धारण कीजिए महाराज शैल्य। हार हम सबकी हुई है और अभी आपस में बहस करके हम अपने शत्रु को और भी अधिक बलशाली बना देंगे। स्मरण रखिएगा इस बात का। शत्रु तो प्रबल है ही आचार्य, परंतु यहाँ उपस्थित अधिकतर लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये मूर्खता और अभिमान से भरे पड़े हैं। आज तो अर्जुन और कृष्ण की सम्मिलित शक्ति देखी, आज तो इसका प्रारंभ हुआ है और ये शक्ति कितना विध्वंस करने वाली है इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अरे जो युद्ध से पहले ही शत्रुओं से भयभीत हो जाए वो विजय कैसे दिला सकता है? शांत हो जाओ दुशासन। हमारा वास्तविक शत्रु तो वो छलिया कृष्ण है जो मेरी हर चाल को पलट देता है, हर चाल को। माना कि आज हमने बहुत कुछ खो दिया है, परंतु उस पर रोने से अधिक श्रेयस्कर तो उसका प्रतिशोध लेना है। प्रतिशोध अभी से आपका क्या तात्पर्य है गांधार राज? सूर्यास्त हो चुका है। कदाचित आप भूल रहे हैं, नियम एक ये भी था कि सूर्यास्त के पश्चात भी मशालों के प्रकाश में युद्ध किया जा सकता है। स्मरण है ना आपको? परंतु नियम क्या थे क्या नहीं अब उसका कोई महत्व नहीं आचार्य। 11 भाई खोए हैं मैंने, अब मुझे केवल प्रतिशोध चाहिए। वासुदेव कृष्ण ने छल न किया होता तो आज जयद्रथ नहीं उस अर्जुन की चिता चल रही होती। कुछ चिताएं उनकी भी जलनी आवश्यक है। हम अभी आक्रमण करेंगे। मैं कर्ण को संदेश भिजवाता हूं। कर्ण इस समय शिविर में नहीं है दुशासन, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ। पांडु पुत्रों, मैं आ रहा हूं। रुक जाओ, ये समय खेल खेलने का नहीं है वृषाली। तुम जानते थे कि ये मैं हूँ? हम बचपन से मित्र हैं वृषाली। ना ही मैं तुम्हारी हस्तलिपि भूल सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बाणों का वेदन। तुम्हारे बाण अधिक तीव्र हो गए हैं, तुम्हारा लक्ष्य वेद अधिक सटीक हो गया है, परंतु तुम्हारी हस्तलिपि में कोई सुधार नहीं। बदले तो तुम भी नहीं हो कर्ण। मुस्कुराना तुमने अब भी नहीं सीखा। जीवन के हर क्षण के आश्चर्य में मुस्कुराहट खो गई है वृषाली। अब ये आश्चर्य भी तो देखो। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे, ऐसे
युद्ध भूमि में। एक बार पुनः सोच लो दुर्योधन, रात्रि के समय युद्ध कर सकते हैं, परंतु छिपकर प्रहार करना उचित नहीं है। ये युद्ध के नियम के विरुद्ध है और विजय प्राप्त करने के लिए हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। और ये मत भूलो कि अर्जुन रात्रि में प्रहार करने में सक्षम है। बिल्कुल उचित कहा आचार्य द्रोण आपने, बिल्कुल उचित। अर्जुन सरलता से रात्रि में लक्ष्य भेद कर सकता है, परंतु अन्य पांडव नहीं। और अर्जुन इस समय अपने पुत्र के शव के पास है, और जब तक शेष पांडवों को हमारे आक्रमण का भान होगा तब तक हम उन्हें अपूरणीय क्षति पहुंचा चुके होंगे आचार्य। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ और स्मरण रहे, मेरे आदेश के पालन से पूर्व लौटना नहीं है। लौटना नहीं है, समझ गए? ये कोलाहल कैसा? ये सब क्या है? ये आक्रमण है। ये कौरवों ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए हम पे आक्रमण कर दिया है। हमें उन्हें उत्तर देना होगा। सावधान सैनिकों! उत्तरा, सायसा, द्रौपदी, मातश्री, अर्जुन, तुम वहीं रुको। उत्तरा, भीम! तुम्हारे मन में ये प्रश्न होंगे कि मैं यहाँ इस भांति क्यों आई। भुगत क्रम में सुना मैंने कि तुम्हारा कवच और कुंडल तुमसे छीन लिया गया। वृषसेन का भी समाचार मिला, इसीलिए मैं स्वयं को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाई। किंतु तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार को इससे कोई आपत्ति नहीं? विवाह नहीं किया मैंने। और परिवार के नाम पर मेरे बाल मित्र कर्ण के अतिरिक्त कोई और बचा नहीं। हाँ, अगर तुम्हें आपत्ति है तो मुझे बोल दो, मैं यहां से लौट जाऊंगी। लौटना तो मैं चाहता हूं। हमारे बचपन में स्मरण है तुम्हें कि किस भांति तुम, मैं और शोन साथ में समय व्यतीत करते थे। और आज देखो, हम यहां खड़े हैं। समझना कठिन है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम्हारे अंदर ये प्रश्न आता देख मुझे आश्चर्य होता है कर्ण। तुम ही कहते थे ना कर्ण कि मनुष्य जितना समर्थ बनता है, समाज के प्रति उसके कर्तव्य उतने बढ़ते चले जाते हैं। जितना बड़ा कर्तव्य, उसे पूर्ण करने के लिए उतनी ही पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम किसी भी पीड़ा और किसी भी बाधा का सामना कर सकते हो कर्ण। परंतु ये स्मरण रहे कि आज तुम जहां हो, यहां पहुंचने के लिए तुमने जीवन में कई त्याग किए हैं। और मुझे ये भी विश्वास है
कि तुम्हारे ये सारे त्याग भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस संसार में तुम जिस उद्देश्य से आए हो कर्ण, वो सारे उद्देश्य तुम्हें पूर्ण करने हैं। इस बात कि ये संसार सदा तुम्हें स्मरण रखे। अंगराज कौन? कहाँ है आप? अंगराज! सत्य से माताश्री, चलिए। दुर्योधन, इस प्रकार रात्रि में आक्रमण करके तुमने अपनी सीमा पार कर दी है। तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। योद्धा युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, शिविर में नहीं। युद्ध चाहिए तो युद्ध भूमि में युद्ध करो। हाँ, तो भयभीत कौन है? पार्थ, अम्बुलुश को संभालने के लिए हमें विकोदर भीम की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हारा लक्ष्य भीम है। जाओ। विकोदर भीम, लौह को केवल लौह ही काट सकता है और अम्बुलुश की राक्षसी शक्तियों का उत्तर केवल एक राक्षस ही दे सकता है। अपने पुत्र घटोत्कच का आवाहन करो भीम। पुत्र घटोत्कच, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है।
प्रणिपात पिताश्री। आदेश दीजिए पिताश्री, अपने पुत्र का स्मरण क्यों किया? इस राक्षस का अंत करो पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। अगला लक्ष्य दुर्योधन है पुत्र। अवश्य पिताश्री, दुर्योधन मेरे लक्ष्य तभी हो गया था जब मैंने अभिमन्यु की मृत्यु के विषय में सुना मैंने किस प्रकार छल से इन सब ने मेरे अनुज का वध किया। मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था पिताश्री। आज मैं इसका प्रतिकार लेकर रहूंगा। भतीजे का प्रणाम स्वीकार करें तातश्री। सुना मैंने किस प्रकार आपने मेरे भाई का वध किया। लज्जा आती है मुझे कि आप जैसे कायर के साथ मेरा कोई संबंध है। आज आपके साथ साथ अपनी लज्जा का भी अंत कर दूंगा। मैं सभी कायरों को उनके छल का दंड अवश्य दूंगा। मैं आचार्य, क्या कर रहे हैं आप? कुछ पीजिए। अन्यथा कुछ ही क्षण में ये घटोत्कच युद्ध समाप्त कर देगा। कुछ पीजिए। युवराज, इस मायावी को सामान्य युद्ध से नहीं मार सकते। भारतीयों, 10 दिशाओं से घेर लो इसे। उनका प्रहार करो।
कौन? पुत्र घटोत्कच अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा है, तो हमें भी कौरवों की शेष सेना पर आक्रमण करना होगा। मैं आज कौरवों की गिनती कुछ और कम कर देता हूं। अद्भुत घटोत्कच। प्रणिपात वासुदेव। परंतु पांडव पक्ष पर रात्रि में हुए इस आक्रमण के पीछे जिसकी कुटिल नीति है, उन गांधार नरेश को प्रसाद अवश्य देना। मामा जी, अपने भांजे के पुत्र का प्रणिपात स्वीकार करें मामाश्री। मामाश्री, घटोत्कच, आकार बड़ा हो जाने से बालक बड़ा नहीं हो जाता। तुम मेरे लिए बालक थे और बालक ही रहोगे। तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे तुम्हारा भाई मरा था। सावधान! अच्छा किया जो स्मरण करा दिया आपने। मेरे भाई की हत्या में आपका भी बड़ा हाथ था। अब प्रतिकार के लिए तैयार रहें। जो आ क्या मामाश्री?
विशाल काया और महामाया धारण करने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। तुम्हारी काया और माया दोनों का तोड़ है मेरे पास। लौट जाओ घटोत्कच। प्रणिपात अंगराज, आपके कवच त्याग की कथा सुनी मैंने तो मन किया कि आप जैसे महादानी वीर के चरण स्पर्श करूं, पर दुर्भाग्य हमारा मिलना इस युद्ध भूमि में हुआ। यहाँ मेरा कर्तव्य कहता है कि आपको चरणों के नीचे कुचल दूं। कदाचित यही भाग्य है। भाग्य का सहारा दुर्बल लेते हैं घटोत्कच, योद्धा नहीं। एक पांडव पुत्र के वध की पीड़ा अभी तक मन से निकली नहीं है। दूसरे के लिए विवश मत करो। अंतिम अवसर देता हूं, लौट जाओ। इस युद्ध में राक्षसों का स्थान नहीं है। ये तो आपके मित्र राक्षस अम्बुलुष का आह्वान करने से पहले सोचना चाहिए था अंगराज। सावधान अंगराज। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। इस मायावी राक्षस का अंत करना होगा, अन्यथा ये हमारी पूरी सेना को समाप्त कर देगा। कितनी बार बचोगे अंगराज कर्ण? कब तक भाग्य आपका साथ देगा? अंगराज उठो, अंगराज। दुर्योधन!
आपके अस्त्र का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा अंगराज कर्ण। अंगराज, ये राक्षस इतनी आसानी से परास्त नहीं होगा। दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। इसका अंत उसी अस्त्र से होगा। अंगराज, समय नहीं है हमारे पास, शीघ्रता करो। नहीं महामशी, कर बचो। कितनी बार बचोगे अंगराज कर्ण? कब तक भाग्य आपका साथ देगा? अंगराज, खेल समाप्त हुआ अंगराज कर्ण। इस जन्म और युद्ध से विदा स्वीकार करो। मेरे मित्र से अपने पांव दूर हटा राक्षस। वो अकेला नहीं है। एक बार वन में मेरे पांव में कांटा लगा था। क्रोध में आकर मैंने पूरा वन ही भस्म कर दिया। तुमने भी ऐसी ही भूल की है। अब तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अंगराज, अंगराज उठो। अंगराज, अंगराज, दुर्योधन। अंगराज, अंगराज उठो। अंगराज, अंगराज उठिए। दुर्योधन। अब आपकी रक्षा के लिए अंगराज कर्ण भी नहीं है ताश्री। कौन करेगा अब आपकी रक्षा? अंगराज उठो। अंगराज, अंगराज, दुर्योधन। अंगराज उठो। अंगराज, यदि आप नहीं उठे तो आज सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अंगराज, अंगराज उठिए। अंगराज उठो। अंगराज, दुर्योधन। उठो, मेरा साथ दो। उठो मैट। प्राण हरने के लिए पर्याप्त नहीं है अंगराज। आपके मित्र को आज कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, युवराज दुर्योधन को बंदी बना लिया है मैंने। आकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें।
क्या विकल्प मिला है? तुम्हें मारूं या तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता को? चलो ठीक है, कुछ दिन और जी लो। मरना तो तुम सभी को है। धृष्टद्युम्न, इन सभी को बंदी बनाकर रखो। इनमें से कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। अंगराज, अंगराज, तुम ही दुर्योधन को बचा सकते हो। कुछ करो अंगराज। मैं तुम्हें अपनी अमोघ वास्तविक शक्ति प्रदान करता हूँ। इस शक्ति को जिसका नाम लेकर संधान करोगे वो अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। किंतु स्मरण रहे, इस शक्ति का प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर पाओगे। इस अस्त्र का प्रयोग मैं तुम पर ही करूंगा। इसी दिशा में आ रहा है कर्ण। कुछ करो। अब केवल इंद्र की वास्तविक शक्ति ही घटोत्कच का अंत कर सकती है। भगवान वास्तविक शक्ति। ये क्या कर रहे हो? इस शक्ति का प्रयोग मत करना कर्ण। ये शक्ति अर्जुन के नाश के लिए है। इस शक्ति का प्रयोग मत। अर्जुन के अंत से अधिक मेरे लिए तुम्हारी सुरक्षा आवश्यक है मित्र। नहीं कर्ण, अर्जुन का नाश, उसका वध तुम्हारे जीवन का स्वप्न है। अपने स्वप्न का नाश मत करो कर्ण, मत करो नाश। वो मेरा स्वप्न है और तुम्हारी मित्रता मेरा यथार्थ। और स्वप्न के लिए यथार्थ को नष्ट नहीं किया जाता। मेरा लक्ष्य समाज में परिवर्तन लाना है और वो परिवर्तन केवल तुम ला सकते हो मित्र। नहीं मित्र, मुझे मर जाने दो। ये शक्ति अर्जुन के विरुद्ध तुम्हारा कवच है। मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारा कवच हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा मित्र। नहीं नहीं कर्ण, तुम्हें मेरी सौगंध है कर्ण। ये शक्ति मत चलाना कर्ण, तुम्हें मेरी सौगंध है। मेरी सौगंध है मित्र। किसी के प्राणों की सौगंध उसके प्राणों से बढ़कर नहीं हो सकती मित्र। यदि मुझे ऐसी सहस्त्र शक्तियां भी मिल जाए ना, तो वो भी मैं तुम्हारे लिए बलिदान कर सकता हूं। कर्ण के 100 जन्म, अपने मित्र की एक श्वास पर न्योछावर। मेरी विजय से बढ़कर मेरे लिए वो वचन है जो मैंने तुम्हें दिया कि मेरे जीवित रहते हुए कोई शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। ऐसा मत करो मित्र। वास्तविक शक्ति घटोत्कच का अंत करो, अंत करो।
पिताश्री, एक राक्षस हूँ, परंतु धर्म युद्ध में भाग लिया है मैंने। मरते मरते भी अपना योगदान बढ़ाकर जाऊंगा। मित्र, पुत्र, घटोत्कच! पुत्र! पुत्र, ये तुम्हारा युद्ध नहीं था पुत्र, परंतु सत्य तो यही है। इस महायुद्ध में राक्षसों और मनुष्य के बीच में अब कोई अंतर नहीं रहा। मैं तुम्हारा जीवन भर के लिए ऋणी हो गया हूं पुत्र। मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा उसे? दुर्योधन, बहुत हो गया। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब मैं आज और इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे कौरव भाइयों के भार से इस धरती को मुक्त करा दूंगा। तो प्रतीक्षा किस बात की है भीम? आ जाओ। तुम्हारे लिए तो मुझे शस्त्र उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे मित्र के बाण ही तुम्हारे शरीर को छल्ले छल्ले कर देंगे। आजा। यथाकाष्ठं